हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम सीखेंगे रूट वर्ड सी से। पिछली क्लास में हमने बी लेटर से सीखा था, उससे पहले हमने ए लेटर्स के रूट वर्ड्स कवर किए थे। एक क्लास में हम कई सारे रूट वर्ड कवर करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, अगर आप क्लास को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को शेयर करना। और शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा सरकमफ्रेंस। अब इसमें समझते हैं कि सरकमफ्रेंस में रूट वर्ड सबसे पहले क्या है। ये बना है सरकम रूट वर्ड से। इसका मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ या अराउंड। अराउंड ब्रेक डाउन करते हैं। मैंने आपको सिखाया है, जब भी हम रूट वर्ड से किसी वर्ड को सीखेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे तो उस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, सरकमफ्रेंस। तो सरकम का मतलब क्या है, चारों तरफ, यानी अराउंड, चारों तरफ। अब फेरेंस का अर्थ होता है बाउंड्री, यानी लाइन। ठीक, तो सरकमफ्रेंस का अर्थ क्या होगा, ऐसी लाइन या बाउंड्री जो चारों तरफ हो। जैसे मैथ में जब हम बात करते हैं, मान लो जैसे कि ये एक रोटी है। क्या है, रोटी है। अब इसके चारों तरफ का जो किनारा है, ये पोर्शन है किनारा चारों तरफ का, इसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। यानी किसी गोल चीज के चारों ओर की बाउंड्री, उसे क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। रोटी मान लो, कोई गोला मान लो, कोई ऑब्जेक्ट मान लो जो गोल है, उसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। किसी गोल वस्तु के चारों ओर की बाउंड्री, उसे हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। मींस द बाउंड्री अराउंड अ सर्कल, उसे क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। तो सरकम का मतलब क्या है, चारों तरफ। अगला वर्ड सरकम नेविगेट। सरकम का अर्थ हम समझ चुके हैं, होता है चारों ओर या चारों तरफ। इसे ब्रेक डाउन करेंगे, सरकम प्लस नेविगेट। अब सरकम का मतलब तो हम समझ गए कि चारों ओर है, और नेविगेट का मतलब क्या होता है, नेविगेशन का मतलब क्या होता है, यात्रा करना, घूमना। किधर घूमना, किसी चीज के चारों ओर घूमना, किसी वस्तु के या किसी के भी चारों ओर घूमना, उसे हम क्या बोलेंगे, सरकम। अगला है सरकमस्टांस। फिर से लिखेंगे हम, बार बार लिखेंगे, क्योंकि चीजें जब दो चार बार लिखते हैं तो याद हो जाती है। सरकम मीन्स आस पास या फिर चारों ओर। ठीक, इसे ब्रेक डाउन करेंगे सरकम प्लस स्टांस में। ठीक, सरकम का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। स्टांस मतलब होती है स्थिति। कैसी स्थिति, अपने आसपास की स्थिति, अपने चारों ओर की स्थिति, सिचुएशन जो है आसपास हमारे। जैसे अगर किसी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या बोलेंगे, सिचुएशन अराउंड समवन, यानी किसी की स्थिति अराउंड समवन। कॉन्ट्रा का ये रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है विरोध। फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया है इसे, फिर से बता रहा हूं।
अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट जाना। ठीक, अब देखो डिक्शन मैंने पहले इससे बताया था, इसे ब्रेक डाउन करें। अब कहां बोलना, तो खिलाफ बोलना, विरोध में बोलना। जब हम किसी व्यक्ति के विरोध में बोलते हैं, कोई वस्तु एक दूसरे के विरोध जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे टीचर अगर बोले, मैं बोलूं कि आज बारिश होगी और आप बोले नहीं होगी, तो क्या हो गया, आपने मुझे कॉन्ट्राडिक्ट किया। क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया, मेरे खिलाफ गए, मेरे विरोध में बोले, अगेंस्ट गए, तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स टू स्पीक अगेंस्ट समथिंग। किसी व्यक्ति के विरोध में जाना, खिलाफ बोलना, कॉन्ट्रा। अब देखो कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रा का अर्थ क्या हम मैंने बताया अभी, अगेंस्ट यानी विरोध में। ये सब याद हो जाएंगी चीजें ऐसे ही बार बार लिखने से। ऑपोजिट, ठीक, कॉन्ट्रा मैंने बता दिया, अपोजिट। अब एसटी का मतलब मत निकालना। जैसे दो चीजों के बीच जब डिफरेंस दिखाना हो, ठीक, जैसे ब्लैक और व्हाइट की अपोजिट यहां लिख लो पहले, कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो ब्लैक है और व्हाइट कलर है, अब इन दोनों में क्या है, ये एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है, एक दूसरे के खिलाफत में है। इनमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, यानी एक बहुत डार्क है तो एक बहुत लाइट है, दोनों ऑपोजिट हुए ना, यानी डिफरेंस बिटवीन थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन थिंग्स। अब देखो काउंटर अटैक। काउंटर का मतलब होता है काउंटर और अटैक। काउंटर का अर्थ होता है जवाब, और अटैक मतलब हम जानते हैं कि हमला। तो काउंटर अटैक का मतलब क्या हुआ, जवाबी हमला, यानी खिलाफ में हमला करना, विरोध में हमला करना। कोई आप पर अटैक कर रहा है, आपने उसके अगेंस्ट अटैक किया, उसे क्या बोलेंगे, काउंटर अटैक। जैसे क्रिकेट में बॉलर लगातार अटैक करते हैं, बॉलर क्या करते हैं, लगातार विकेट लेने के लिए बॉल फेंकते हैं। अब बैट्समैन क्या करता है, अगर बैट्समैन अचानक चौके और छक्के मारने लगे तो बैट्समैन ने, बैटमैन वो वाला हॉलीवुड वाला नहीं, ये बैट बॉल वाला, ठीक, तो इसने क्या किया, काउंटर अटैक किया। जैसे एक उसमें कुश्ती में भी होता है, काउंटर अटैक करते हैं पहलवान एक दूसरे पे, यानी अटैक एक हो गया अटैक, लेकिन ये क्या है, रिस्पॉन्सिव अटैक होता है। अटैक इट रिस्पॉन्स, किसी अटैक के रिस्पॉन्स में जब आप अटैक करते हैं तो उसे कहते हैं काउंटर अटैक। अब आ गया कौन या कौन से। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है साथ, मीन्स टुगेदर। इसे ब्रेक डाउन करें, कौन का मतलब हो गया टुगेदर, और बाइंड का अर्थ हो जाता है जोड़ना से। तो क्या जोड़ना, एक साथ जोड़ना, किसी वस्तु को साथ जोड़ना, वस्तु या व्यक्ति को। अब व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति को एक दूसरे से तो जोड़ेंगे तो कैसे, क्या चिपका देंगे, वैसे तो होगा नहीं, वहां पर होता है एक साथ चलना, ठीक। जैसे मिल्क और कॉफी हो गया, क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे मिल्क प्लस कॉफी, इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर दें, मिला दें। टू जॉइन टुगेदर, टू जॉइन टुगेदर, इसका अर्थ होता है मींस कंबाइन कर दिया। जैसे सिलेबस क्या है, सिलेबस कंबाइन कर दिया जाए, यानी दो सिलेबस को एक में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो भी हम क्या बोलेंगे,
कंबाइन। कम्युनिकेट, अब कम्युनिकेट का मतलब क्या हो गया, जैसे आइडियाज शेयर करना, ठीक। जैसे फोन पर हम बातचीत करते हैं, किस पर बात करते हैं, फोन पर अगर बातचीत करते हैं तो क्या होता है, हम एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करते हैं। क्या करते हैं हम, कम्युनिकेशन होती है वहां पर, मीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, कम्युनिकेट। गॉट इट। कॉम का मतलब समझ गए, कॉम वो वाली कॉम नहीं, ये कॉम है मतलब साथ वाली, टुगेदर वाली। यूनिटी मतलब भी आप जानते ही हैं, एकता, यानी एक साथ वाली जो है उसे क्या बोलेंगे, एक साथ रहने वाले लोगों का ग्रुप, उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, उसे क्या कहेंगे, कम्युनिटी। क्लियर का अर्थ क्या है, साफ, क्लियर, ठीक। जब भी किसी वर्ड में क्लियर आए तो उसका रिलेशन हमेशा साफ समझ या एक्सप्लेनेशन से होगा, ये बात ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, साफ साफ बोलना, साफ साफ बोलना, या बोलते ना क्लियर बोलो, क्लैरिटी बताओ, कंफ्यूजन को हटाना, वहां से कंफ्यूजन हटाना, क्लैरिफाई करना, यहीं पे आप क्लैरिफाई भी समझ लो, क्लैरिफाई करना यानी कंफ्यूजन हटाना, साफ साफ समझाना, उसे क्या कहेंगे, क्लियर। मान लो मैंने आपको यहीं पे इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ाया लेकिन आपको समझ नहीं आया, मैंने फिर से आपको बताया, आसान भाषा में समझाया, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे उसे क्लैरिफाई करूंगा, यानी चीज को मैंने, उस वस्तु को, उस टॉपिक को और क्लियर बना दिया। क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट करना, यहां भी लिख लो, स्पष्ट करना। अपसर्ट का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज के श्योरिटी से, कंफर्मेशन से, यानी वो कंफर्म है, उसका कोई प्रूफ है, मतलब कोई भी वस्तु, चीज या जो भी कुछ है उसका पक्का होना बिल्कुल, उसे क्या बोलेंगे, वो रूट वर्ड होता है सर्ट से। अब सर्टेन का मतलब क्या है, श्योर होना, निश्चित होना, और इसके अर्थ होता है रिलेटेड से, जो पूरी तरह पक्का हो, समथिंग डेफिनिट एंड श्योर, उसे क्या बोलेंगे, सर्टेन। सर्ट का अर्थ क्या है, श्योर, निश्चित। फिकेट का मतलब हो गया बनाना, टू मेक, ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ बनाए, ठीक। जैसे आप स्कूल पास करते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लिखना होता है, एग्जाम पास किए, तो अब क्या होता है, वही सर्टिफिकेट होता है। जैसे क्या हो गया, बर्थ है, अपने बर्थ लिया, तो उसका क्या है, उसको प्रूफ के साथ बनाया गया है कि आप धरती पर आए हैं, तो क्या हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट, स्कूल, सभी होता है ना, यानी प्रमाण पत्र। प्रमाण क्या है उस बात का, आपका क्या प्रमाण है कि आप इस धरती पर हो, जाहिर सी बात है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारे कार्ड है, यानी सर्टिफिकेट को हम क्या बोलेंगे, एन ऑफिशियल प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, उसे क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट। को मैंने पहले बताया क्या, को मैंने पहले बताया क्या, को, हाँ यहां मैंने बताया था को से, ठीक। कम्युनिटी, कम्युनिकेट, सेम थिंग, यहां भी कुछ
वर्ड सीखते हैं। ये वर्ड भी याद कर लो। देखो इसमें क्या है, इसमें 2 डबल ओ आता है। को का अर्थ क्या हुआ, टुगेदर, पहले मैंने बताया था, साथ, यानी साथ। और ऑपरेशन मतलब क्या है, काम, काम या फिर वर्किंग, यानी साथ में काम करना, साथ मिलकर काम करना। जैसे मान लो कि क्लास में टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया, अब सभी बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कोई ड्राइंग बना रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है ना। अब ये क्या है, ये किसी एक ने नहीं किया, ये सबने मिलकर किया एक काम को, यानी यहां पर टीम वर्क है। हिंदी में देखें तो सहयोग, उसे क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन, मीन्स वर्किंग टुगेदर विथ अदर्स, उसे क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन। को एग्जिस्ट, को का मतलब समझ चुके हैं हम, साथ में है, टुगेदर में है। एग्जिस्ट का मतलब होता है रहना, अस्तित्व से है, लिंक से है, ठीक। अब रहना किस तरह से रहना, तो साथ रहना, उसे क्या बोलते हैं, को एग्जिस्ट। जैसे जंगल में कई एनिमल साथ रहते हैं, ह्यूमन भी सोसाइटी में साथ रहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, को एग्जिस्ट करना, यानी पीसफुली साथ रहना, एक दूसरे को जिंदा रहने देना, उसे क्या बोलेंगे, को एग्जिस्ट। टू लिव टुगेदर, अब क्या एक दूसरे का बाल नोचते हुए नहीं, पीसफुली, पीसफुली साथ रहना, उसे बोलते हैं को एग्जिस्ट करना। अब एक देखते हैं को एजुकेशन। को एजुकेशन, को का मतलब क्या है, साथ में, एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा, पढ़ाई, लर्निंग। अब क्या है, साथ में पढ़ाई करना। अब साथ में का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर केवल बॉयज होते हैं, मैकेनिकल वाले दिल पे ना ले, क्योंकि ये सभी बॉयज कॉलेज होते हैं, कुछ गर्ल्स कॉलेज होते हैं, कुछ होते हैं जहां दोनों होते हैं, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों, यानी सह शिक्षा की बात होती है, एक साथ पढ़ाई की जाए, जहां पर सह शिक्षा, यानी एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़े, उसे क्या बोलते हैं, को एजुकेशन। कोऑर्डिनेट, थोड़ा लिख दे रहा हूं। को का अर्थ क्या हुआ, साथ। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर, ऑर्डिनेट यहां से ले लो, मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर या फिर अरेंज करना, ऑर्डर में अरेंज करना, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, ठीक। किसी चीजों को एक साथ, जैसे अगर स्कूल का मान लो कोई फंक्शन है, कहोगे सारे एग्जांपल स्कूल से ही दे रहा है, मान लो स्कूल का कोई फंक्शन है और सबको मैनेज करना है कि कौन क्या करेगा कब करेगा, तो सब क्या करेंगे, वहां पर कोऑर्डिनेशन होगा। क्या होगा, एक और वर्ड सीख लो, समन्वय करना, समन्वय होगा, वहां पर सभी समान रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स टुगेदर। देखिए एक वर्ड हमने सीखा, क्या, को, CO, को सीखा। अब ये रूट वर्ड से जितने भी बाकी शब्द आएंगे, को वर्कर, मान लो को के साथ वर्कर है, अब वर्कर क्या है, वर्कर मीन्स, यहां नहीं, आगे समझते हैं, ठीक। अब मान लो को है, को वर्कर है, ठीक, इसका मतलब हो गया साथ, एक साथ, और वर्कर मीन्स क्या हो गया, काम करने वाले। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया, एक साथ काम करने वाले। ज्यादा मेहनत लगी याद करने में, बिल्कुल नहीं। ये कमाल होता है रूट वर्ड का नॉलेज होने का। को इतने सारे वर्ड हमने सीखे, तो आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी, तो सेशन को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीड दिस सेशन मोस्ट। ग्रो टुगेदर बोलते हैं ना, मोटिवेशन दे दो लास्ट में। जैसे अगर आपके साथ के लोग जिस प्रकार से होते हैं वैसे ही आप भी होते हैं। एक दूसरे को ग्रो करो, आप खुद ग्रो करो। ये नहीं होता है कि उसे नहीं बताना मुझे, वो भी पढ़ लेगा। भाई वो पढ़ेगा सामने वाला, आप बातचीत करोगे उस चीज के बारे में बात करोगे। क्या होता है, जैसे जब हमारा कोई दोस्त होता है जो पॉलिटिक्स की बातें करे, हमें भी पॉलिटिक्स अगर पसंद हो तो कई सारी चीजें निकल कर आती हैं, है ना। वही एजुकेशन की बात हो, मनी मैनेजमेंट की बात हो, अगर आप जैसी संगत में रहोगे वैसे हमें समझ में आती है चीजें। तो ग्रो टुगेदर एंड शेयर दिस। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।